अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 9.2 हमने शुरू की थी। पहले 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आज, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक की हमें गिवन है। तो ये वैल्यूज़ निकालने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं। फार्मूलाज़ कुछ हैं जो हमने पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने एक राइट ट्रायंगल ली है जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है और यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया है। अब थीटा एंगल के सामने जो साइड होती है, ये वाली साइड जिसे हम उर्दू में बोलते हैं अमूद और इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी के साथ। और नेक्स्ट ये जो थीटा के साथ वाली बटे में साइड होती है इसे बोला जाता है बेस। ठीक हो गया जी। और ये जो साइड होगी, ये जो तिरछी साइड, इसे उर्दू में बोलते हैं वतर और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या कर लेना है, इन सारी वैल्यूज़ को किसी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर साइड को हम हमेशा पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी के साथ, और हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे एच के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड हमारे पास किसके इक्वल होगी, एच के इक्वल। ये वाली साइड होगी पी के इक्वल, ये वाली, और ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल। अब यहाँ से हम फार्मूलाज कुछ डेवलप करते हैं और फिर उनको याद करने का एक थोड़ा सा जुमला सा बनाएंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी बटा एच। उसके बाद हमारे पास कास थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कास थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली हमारे पास टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। अब हमने रिमेनिंग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, अगर बाकी 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इन वैल्यूज़ को उल्टा देंगे। साइन का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, कोसेकंड थीटा। तो कोसेकंड थीटा क्या आएगा, कोसेकंड थीटा साइन की वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा, पहले p बटा एच था, अब h बटा p बन जाएगा। सिमिलरली काज का इन्वर्स क्या होगा, सीकंड थीटा। तो सीकंड थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी काज की वैल्यू होगी उन वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा h बटा b। और सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, टेन का इन्वर्स होता है b बटा। तो अब इन फार्मूलाज को याद करने के लिए हम एक छोटा सा जुमला सा डेवलप कर लेते हैं, जिससे आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, साइन का अगर हम पहले वाला s ले लें, ये p है और ये है हमारे पास h। तो साइन का जुमला याद करने के लिए s, p और h, इनके स्टार्टिंग वाले मैंने पॉइंट ले लिए। s क्या हो जाएगा, सम, p से मुराद पीपल, h से मुराद हैव। तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि साइन क्या होगा, सम पीपल हैव, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से अगर काज थीटा का एक अगर हमने फार्मूला बनाना है तो काज का शुरू वाला सी ले लेते हैं, सी, उसके बाद बी और उसके बाद एच। तो काज का क्या जुमला बन जाएगा, सम पीपल हैज करली, बी से मुराद ब्राउन और एच से मुराद हेयर। ठीक हो गया जी। साइन सम पीपल हैज, सी से मुराद काज करली ब्राउन हेयर। टेन से, टेन का अगर हमने जुमला बनाना है तो टेन के लिए क्या बनेगा, टेन का पहला टी ले लेते हैं, पी के लिए पी और ये बी। तो यहाँ पे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ से हमारे पास ये जुमले बन गए। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि साइन क्या होगा, सम पीपल हैज, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, काज करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, टेन थ्रू प्रॉपर, बस ठीक हो गया, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग।
तो इस तरीके से इन फार्मूलाज को याद कर लेंगे जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो अब इन फार्मूलाज को याद कर लें और हमारे पास यहाँ से अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा। गिवन क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालनी है। साइन थीटा हमें गिवन है, तो इसका मतलब साइन के अलावा ये जो बाकी 5 की 5 वैल्यूज़ बचती हैं इनकी कीमतें निकालनी है। और एक और चीज़ उसने बताई हुई है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 1 के जो थीटा है जो एंगल है इसका वो किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में। ये चीज़ मेन याद रखने वाली है क्वाड्रेंट। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से देखते हैं। साइन थीटा हमारे पास है 12/13, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब यहाँ से उसी तरीके से हम हमेशा हर सवाल के अंदर एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। राइट ट्राइंगल से वैल्यूज़ फाइंड करके बाकी बाद में हम उसी तरीके से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये जी मैंने एक राइट ट्राइंगल बना ली है। यहाँ पे इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और ये हमारे पास एंगल थीटा हो गया जो इसका गिवन है। अब साइन हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैज़ P/H। तो इसका मतलब ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये P के बराबर होता है, ये B के बराबर होगा और ये H के। तो यहाँ से अगर देखें तो P हमारे पास किसके इक्वल है 12, H हमारे पास किसके इक्वल है 13। तो इसका मतलब ये तीसरी वैल्यू B वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ से अब ये देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम तो वो हम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम उर्दू में से फिसागोरस थ्योरम पढ़ा जाता है। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा वित्तर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूस स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। तो एच स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी की जगह पी की वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह बी की वैल्यू। तो एच हमारे पास किसके इक्वल है 13 इज इक्वल टू पी हमारे पास है 12, तो बी का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरी वैल्यू बी जो है ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है, तो बी इसी तरीके से रहेगा। यहाँ से 13 का स्क्वायर ले लेंगे 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालें 169 144 उधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया 25। 169 में से 144 माइनस करेंगे 25, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट और b का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब बेस हमारे पास किसके इक्वल आई है 5 के इक्वल। अब हम बाकी फार्मूलाज की मदद से बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। हमने साइन थीटा पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा क्या होता है करली ब्राउन हेयर। तो b हमारे पास किसके इक्वल है, b है जी 5, h की जगह h की कीमत लगाते हैं तो h किसके इक्वल है 13। तो यहाँ पे ये cos थीटा आ गया। सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है थ्रू प्रॉपर बुरशिंग P/B। तो P हमारे पास है जी 12 और B हमारे पास किसके बराबर है 5। सिमिलरली हमने अब इनके इन्वर्स की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो कोसेकंड थीटा किसका इन्वर्स होता है साइन का। साइन की वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं, पहले 12/13 था तो अब ये क्या बन जाएगा 13/12। सिमिलरली सीकंड थीटा कास का उलट होता है तो कास की वैल्यू को उल्टाते हैं तो 13/5। कास की वैल्यू ये वाली उल्टा दी हमने, 13 ऊपर चला गया 5 नीचे। सिमिलरली टेन थीटा का उलट क्या होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 5/12। ठीक है जी। इस तरीके से हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेनी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है, यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ था कि थीटा जो है थीटा किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होते। तो अगर ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं तो इनके साथ सब के साथ प्लस लगा रहने देना है। यहाँ पे हमने ऊपर मेंशन कर देना है कि सिंस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये थीटा पहले क्वाड्रेंट में है इसलिए इन सब के साथ क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर
3 का तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है। उसी तरीके से फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। cos थीटा हमारे पास है -√3/2 और उसने बताया हुआ है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाई इन क्वाड्रेंट 3। तो इसका मतलब अब हमारे पास थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, 3 में। सेम टू सेम उसी तरीके से हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी, ये है जी राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में यहाँ पे हमने एंगल ले लिया थीटा। ये हमारे पास साइड हमें पता है P की इक्वल होती है, ये हमें पता है B की इक्वल होती है और ये हमें पता है H कहलाती है। यहाँ से देखें cos थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos थीटा करली ब्राउन हेयर। तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √3/2 विच इज़ इक्वल टू ब्राउन हेयर। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास B की इक्वल है √3 और नीचे वाली H के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि ये माइनस हमने यहाँ पे नहीं लगाना। माइनस सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। माइनस का और कोई रोल नहीं है। माइनस हमने इधर जब भी ट्रायंगल में वैल्यूज़ लगाएंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं लगाएंगे बल्कि उनको भी प्लस वाली वैल्यूज़ ही लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एच और बी दिया गया है तो हमने पी की कीमत फाइंड करनी है। अब उसी तरीके से पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² इज़ इक्वल टू p² प्लस b²। h की जगह h की कीमत लगाते हैं 2 का स्क्वायर आ जाएगा। p की जगह p की कीमत हमने फाइंड करनी है, b की जगह b की कीमत लगाते हैं √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, p का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3। स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। 4 -3 प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा p²। तो यहाँ से 1 इज़ इक्वल टू p²। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाता है और p का स्क्वायर रूट p आ जाएगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो आया है ये किसके इक्वल आया है, 1 के। अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेनी है। अब साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होता है जी सम पीपल हैज़ p/h। तो p हमारे पास किसके इक्वल है 1 और h हमारे पास किसके इक्वल है 2। तो इसका मतलब साइन थीटा आ गया 1/2। सिमिलरली cos थीटा हमारे पास गिवन है तो टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ से p हमारे पास है जी 1 और b हमारे पास किसके इक्वल है, b की जगह b की कीमत लगाएंगे √3। सिमिलरली अब साइन की वैल्यू उल्टाएंगे तो कोसेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा क्या बन जाएगा, साइन की वैल्यू को उल्टा दें 2/1 और बटे वाला 1 नहीं लिखते। सीकंड थीटा क्या आ जाएगा, काज की वैल्यू का उलट और काज की वैल्यू क्या है 2/√3 और ये माइनस आ गया। और उसके बाद टेन का उलट क्या होगा कॉट थीटा और कॉट थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा √3/1 क्योंकि टेन की वैल्यू को उल्टाना है। √3/1 और बटे वाला 1 नहीं लिखते। यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि यहाँ पे अब हमने देखना है कि ये थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हम देखेंगे कि तीसरे में कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी नेगेटिव। हमें पता है, हमने जब एक्सरसाइज शुरू की थी 9.1 तब हमने पढ़ा था कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है साइन नेगेटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, कोसेकंड भी नेगेटिव होगा, सीकंड भी नेगेटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। तो थर्ड में जो जो वैल्यू पॉजिटिव थी उनके साथ पॉजिटिव रहने दिया, बाकी सब को हमने क्या कर दिया नेगेटिव। ठीक हो गया जी, काज की भी वैल्यू नेगेटिव, सीकंड भी नेगेटिव, कोसेकंड भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, क्योंकि थर्ड के अंदर टेन वाले पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये दोनों वाली पॉजिटिव रहेंगी, बाकी चारों के साथ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर लेंगे। इसी के बाद तीसरे का पांचवा पार्ट है, चौथा पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है, बिल्कुल तीसरे की तरह है। पांचवा पार्ट हमारे पास गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2।
साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई और वो कह रहे हैं द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। यहाँ से अब एक और चीज़ नोट करने वाली है, पहले वो बताता था कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब उसने बताया है नॉट इन क्वाड्रेंट 3 कि ये तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि ये तीसरे के अंदर नहीं है तो बाकी तीनों में से किसी के अंदर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थीटा हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू है नेगेटिव। तो हम पहले देखेंगे कि थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो थीटा नेगेटिव होता है तीसरे में और चौथे में। अब वो कह रहा है कि ये नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये तीसरे क्वाड्रेंट में तो नहीं होगी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर तीसरे में नहीं है तो मतलब ये हुआ कि ये चौथे में लाई करेगा, क्योंकि चौथे में भी साइन नेगेटिव होता है और तीसरे में भी उसने बताया है कि तीसरे में नहीं है, तो मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमें पता चल गया कि ये थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं और बाकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जी हमारे पास आ गया एंगल थीटा, ये जी परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन हमारे पास क्या होता है, सम पीपल है, ये पी है और ये हमारे पास क्या है एच। और मैंने बताया है कि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लगाएंगे, नेगेटिव सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से बी हमने फाइंड करना है। एच स्क्वायर हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह एच की वैल्यू निकालते हैं, पी की जगह बी की लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, पी की जगह जी पी की कीमत 1 का स्क्वायर और बी हमने फाइंड करना है तो बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। साइन थीटा गिवन है तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर बी बटा एच। तो बी हमारे पास किसके इक्वल है 1, एच हमारे पास किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा होता है जी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पी बटा बी। इसका मतलब पी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 है तो 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट दी टेन की वैल्यू को उल्टाएंगे, काट थीटा हो जाएगा, काट थीटा भी 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। कोसेकंड की वैल्यू को उल्टाएंगे तो सीकंड थीटा आ जाएगा, सीकंड थीटा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 और ये बटे वाला 1 नहीं लिखते। साइन की वैल्यू को उल्टाने से कोसेकंड थीटा आ जाएगा तो कोसेकंड थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/1 और बटे वाला 1 हम नहीं लिखते और इसके साथ माइनस है तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब हम देख देंगे मेन चीज़ क्या है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जो वैल्यू पॉजिटिव होंगी उनके साथ जमा रहेगा, बाकी सब के साथ नेगेटिव। cos 4 में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, tan 4 में नेगेटिव होगा तो इस वैल्यू के साथ माइनस, cot 4 में नेगेटिव तो इसके साथ भी माइनस, secant 4 में पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा और कोसेकंड भी नेगेटिव होता है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस। तो जो जो वैल्यूज़ चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव थी उनके साथ माइनस लगा लिया, बाकी सब के साथ प्लस रहेगा। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल नॉट इन क्वाड्रेंट 1। अब उसने बता दिया है कि ये एंगल जो है ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ cos थीटा एंड कोसेकंड थीटा। सबसे पहले देखें हमने चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अगर पहले में नहीं है तो इसका मतलब ये किसी और क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो क्वाड्रेंट चेक करते हैं। और ये देखें cos थीटा की वैल्यू है प्लस, क्योंकि cos के वैल्यूज़ के साथ प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब cot पॉजिटिव है। और cot पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, cot पॉजिटिव होता है तीसरे में और पहले में। उसने बताया है कि नॉट इन क्वाड्रेंट 1, तो पहले में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, अगर पहले में नहीं है तो फिर तीसरे में होगा, लाजमी बात है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हमारा थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, cot थीटा का पहले उल्टा लेंगे तो इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan थीटा में। tan थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा 8/15। अब उसी तरीके से आप लोग ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बना के ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर और बेस गिवन होगा, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लेना है। उसके बाद ये cos थीटा और कोसेकंड थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे। उम्मीद है आप लोगों से हो जाएगा, तो ये आप लोगों ने खुद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।